भाई यार मुझे पता नहीं लग रहा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हूँ क्योंकि मतलब मुझे मेरे इंटरेस्ट ही नहीं पता है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है एंड मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है और ऊपर से पेरेंट्स प्रेशर भी इतना आ रहा है कि मतलब उसकी वजह से मैं और सोच नहीं पा रहा हूँ चीज़ें। ओके I'm sorry, what? सो गाइस, मेरा नाम अभय है और हम्म, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप कैसे और सो बेसिकली हम और ओके ऐसे यूजुअली यूज़ करते हैं सो दैट हम सामने वाले को बता सके कि हाँ हम उन्हें सुन रहे हैं। हम अपनी तरफ से बिल्कुल ट्राई करते हैं कि हम उन्हें शो करें कि हम उन्हें सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। उन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि आप उन्हें सुन रहे हो क्योंकि आप चुप करके खड़े हो ही नहीं रहे हो एंड कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली उस ब्लैंक स्पेस को कवर कर रहे हो। और हम ये बेसिकली इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये एटलीस्ट ब्लैंक स्टेयर से तो बेटर है कि हम उन्हें बस ऐसे देख रहे हैं। तो इसी वजह से हम ऐसे कई सारे जो फिलर वर्ड्स होते हैं, ये चीज़ आपको काफ़ी लेस कॉन्फिडेंट दिखा सकती है क्योंकि आप पेशेंटली खड़े होके किसी की बात अच्छे से सुन नहीं सकते। आपको मैं एक अच्छे एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी हीरो देखा होगा, फॉर एग्जांपल कोई सुपर हीरो। आपने कभी उनको सुना है कि वो ऐसे ओके या ऐसे करके कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्रिस्टल क्लियर पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है। तो आई नो कि उनके तो डायलॉग्स होते हैं एंड उन्होंने जस्ट डायलॉग्स बोलने होते हैं, बट हम इसे रियल लाइफ में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये हमारी हैबिट इतनी बन चुकी है कि मैं वीडियो के टाइम पे भी वो वैसे वर्ड्स यूज करता हूँ, बट मैं अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ जब भी मेरा साइलेंस को ब्रेक करने का मन हो तो मैं उससे बेटर है कि चुप कर जाऊं, विच इज अ ग्रेट टेक्निक। जब भी आप कोई भी कॉन्वर्सेशन में हो एंड आप देख रहे हो कि आप ऐसे वर्ड्स स्टार्ट हो गए हो यूज करना, आप करोगे ही करोगे फॉर श्योर। हर कोई करता है, ये सिर्फ वो लोग नहीं करेंगे जिन्होंने इस पे काम कर लिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉन्वर्सेशन में हो एंड आप देख रहे हो कि आप यूज करना स्टार्ट हो गए हो, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं पेशेंटली सुन सकूं एंड मैं चुप रहूं और जो भी सामने वाला बोल रहा है उसे अच्छे से मैं सुन सकूं। अगर मैं एग्जांपल्स दूं कि जो पीकी ब्लाइंडर्स का मेन हीरो था सिलियन मर्फी, और या फिर अगर आपने बैटमैन देखी होगी तो उसमें जो ब्रूस वेन होता है, तो उनके कितने क्वालिटी वर्ड्स हैं। मतलब वो इतना सोच के बोलते हैं, वो कुछ सुनते हैं किसी की बात, वो अपना एक एक मोमेंट लेते हैं, एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं एंड देन वो रिप्लाई करते हैं। इससे दो फायदे हो सकते हैं इस एक सेकंड ब्रेक के। पहला फायदा ये है कि आपको थोड़ा सोचने को टाइम मिल जाएगा कि उसका क्या रिप्लाई देना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हमें कोई बोलता है कुछ, कोई क्वेश्चन पूछता है, हमारे पास आंसर ऑलरेडी रेडी होता है उसको देने के लिए। हम कोई सोचते नहीं है, हम कोई भी अपने माइंड में वर्ड्स को इकट्ठा नहीं करते, सिर्फ जो भी हमारा नेचुरली बोलने को मन होता है हम बोल देते हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट विद एनीवन। क्योंकि ये आपकी थोड़ी वैल्यू कम कर सकता है इस सोसाइटी में, क्योंकि आप सोच के नहीं बोलते। आप जस्ट इमेजिन करो कि 90% प्लस से पीपल लोग ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं, वो एकदम से रिप्लाई करते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस 10% में आ सकते हो। इवन 90% से अबव ही होंगे पीपल जो ऐसे ही रिप्लाई करते हैं। और दूसरा फायदा ये कि आप जब पॉज लेते हो ना किसी के क्वेश्चन के बाद, तो वो आपके चेहरे की तरफ, आपके फेस की तरफ देखता है कि ये अब क्या बोलेगा। अगर आपका रिप्लाई पहले से ही रेडी है तो उसे टाइम ही नहीं मिलेगा आपके पॉज के लिए। तो जब भी आप पॉज लोगे तो आप देखोगे कि आप एक वैल्यू जनरेट कर रहे हो। ये चीजें हम और भी जगह पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई म्यूजिक है तो उसमें से एकदम से अपबीट आती है, वो म्यूजिक पहले बहुत स्लो सा चल रहा होता है, फिर एकदम से इतना बेस आता है, उसकी वजह से जो वो म्यूजिक है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और वो हमें बहुत पसंद भी आता है। तो अगर आप पॉज लोगे, आपकी जो वर्डिंग है वो सामने वाला बहुत अप्रिशिएट करेगा एंड बहुत वैल्यू करेगा। और अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल चुका है, लाइक ये तो आप अपने आप पे अप्लाई करोगे, राइट, बट अगर आपको कोई और पर्सन मिल गया है जो आपने नोटिस किया कि वो ये सब चीजें कर रहा है, लाइक वो आपको ऐसे रिप्लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि मे बी वो उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस वजह से वो ऐसे रिप्लाईज दे रहा है। तो ट्राई करना है कि आप उसके रिलेटेड या उसके इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे बात करो एंड देन देखो कि वो स्टिल वैसे बात कर रहा है कि नहीं। फिर वो जैसे वर्डिंग्स में आपको आंसर करेगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि तुझे जिम आना
खाना पसंद है या जिम जाना पसंद है, तो वो अगर उसे पसंद होगा तो वो वर्ड में बात करेगा, ना कि हाँ मुझे पसंद है या ऐसे कोई सिंपल सोबर सा आंसर। तो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको उसके बात को सुनना है, जिससे भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उसकी बात को अच्छे से सुनना है। उससे क्या होगा कि उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि उसे लगेगा कि आप उसे जेन्युइनली सुन रहे हो। जब आप ओके हूँ यूज करते हो ना, तो सामने वाला फील नहीं करता कि आप उसे अच्छे से सुन रहे हो। और दूसरा फायदा ये कि जब आप उसे सुन रहे हो ना, तो आपको अच्छे से पता लग रहा है कि वो बंदा क्या बोल रहा है, एंड देन बाद में आप उसे एक फुल सेंटेंस रिप्लाई दे सकते हो। सामने वाला आपकी ये चीज को बहुत अप्रिशिएट करेगा कि इस बंदे ने मेरी पूरी बात को अच्छे से सुना एंड फिर मुझे रिप्लाई किया, ना कि बीच में कभी भी मत टोकना किसी को। लाइक अगर वो शेयर कर रहे हैं तो ये मत बोलने लग जाना कि मेरा भी ऐसे कुछ हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला कुछ शेयर कर रहा है कि मेरी जो जिम में स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो रही है, तो आप अपना बताना शुरू हो जाओ कि हाँ यार मेरी भी इंजरी हो गई थी, मेरी भी बहुत कम हो चुकी है। तो वो आपसे बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको रिप्लेस करना है, जो ये फिलर वर्ड्स हैं इनके जगह या तो आपने उनके तरफ देखना है साइलेंटली एंड उन्हें सुनना है। अब ये कोई स्टेयरिंग भी नहीं लगनी चाहिए कि आप ऐसे देख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट आपको जेन्युइनली उन्हें सुनना है एंड ट्राई करना है कि आप उन्हें समझो, जो कि सब लोग को चाहिए होता है। और या फिर सिंपली आप ऐसे नॉट कर सकते हो कि ओके ऐसे, मतलब ये भी ओके का साइन है, बट आप बोल नहीं रहे हो। अभी प्रॉब्लम है कि जब आप ये वर्ड्स यूज करते हो तो आपका पूरा ध्यान होता है रिप्लाई देने में कि अच्छा, तो आप उनकी बात अच्छे से सुन भी नहीं सकते। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे, आप प्रैक्टिकली देखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे होगे ना एंड आप वर्ड यूज कर रहे होगे, ऐसे रिप्लाई दे रहे होगे, तो आपको उनकी बात पता भी नहीं होगी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान है अपनी तरफ कि मैं क्या रिप्लाई दूं इसका। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सामने वाला बस चाहता है कि वो हमें सुने। सो अभी आपको पता लग चुका है कि आपको क्या करना है। आपको इन फिलर वर्ड्स को रिप्लेस करना है एक फुल सेंटेंस से। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कवर किया कि आपको फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने, एंड दूसरा ये कि आपको उसकी जगह करना क्या है, आपको फिलर वर्ड्स की जगह फुल सेंटेंसेस से उसे रिप्लेस करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको उन लोगों की टाइप पकड़नी है, आपको उनकी टाइप को ऑब्जर्व करना है, वो कैसे टाइप के लोग हैं, एंड उसी के रिलेटेड उन्हें फुल सेंटेंसेस में रिप्लाई करना है। तो 3 तरह के लोग होते हैं, विजुअली, ऑडिटरी एंड फील बेस्ड। अब ये तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑडिटरी वो लोग होते हैं जो ज्यादा सुनते हैं, जिनकी सुनने की सेंस है वो ज्यादा हाई होती है। तो ये लोग कुछ ऐसे बात करेंगे कि जब मैं छत पे खड़ा था तो मुझे हवा की बहुत तेज आवाज आ रही थी, राइट। बट अगर फील बेस्ड पर्सन होगा तो वो बोलेगा कि मुझे हवा बहुत ठंडी लग रही थी, बहुत फील हो रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड अगर हम बात करें विजुअल की, ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, पूरा अच्छे से बताते हैं कि जो विंड थी वो बहुत ठंडी थी एंड मेरे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ट्रीज थे एंड मेरे ऊपर बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का स्काई था एंड मैं ग्रास के ऊपर खड़ा था एंड जो ग्रास थी वो बहुत सॉफ्ट थी। मतलब वो पूरा विजुअल करते हैं, लाइक उन्हें पूरा जो भी होता है वो पूरा याद होता है उन्हें। वो ज्यादा विजुअली फोकस करते हैं, लाइक उन्हें जो छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं वो याद होती हैं। मोस्टली इन 3 कैटेगरीज में ही लोग होते हैं एंड आपको उनके बेस पे उन्हें रिप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप ऑडिटरी पर्सन से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ऑडिटरी मीन्स जो ईयर डोमिनेंट है, जिनकी सुनने की सेंस ज्यादा है, तो अगर वो आपसे बता रहे हैं कि मेरे करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड वो आपसे ऐसे शेयर करता है कुछ, तो आपको उन्हें रिप्लाई करना है आई हियर यू, कि मैंने आपको अच्छे से सुना, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको उसको ये नहीं बोलना है कि मैं समझ सकता हूँ, आप उन्हें बोलोगे कि मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि वो ईयर डोमिनेंट है एंड वो सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड उनकी सुनने की सेंस ज्यादा है। तो आपको ऐसे ही उन्हें रिप्लाई भी ऐसे ही करना है, सुनने वाला, कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तो रही बात अब विजुअल की, अगर विजुअल पर्सन आपको कोई बता रहा है कि मेरे करियर के प्लान्स ये हैं और 5 साल में मैं इतनी आगे हो जाऊंगा और नेक्स्ट 5 मंथ में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो वो विजुअल कर रहा है, राइट, अपने आप को ऐसे विजुअलाइज कर रहा है आगे। तो आपको क्या करना है, उन्हें जब रिप्लाई करना है तो आपको ऐसे रिप्लाई करना है कि हाँ मैं देख सकता हूँ आपको वहां पे पहुंचते हुए, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मैं आपको इमेजिन कर सकता हूँ उस प्लेस पे एंड मैं आपको देख सकता हूँ अपने गोल्स अचीव करते हुए एंड आपने अचीव कर लिए हुए हैं। तो आप समझ रहे हो, विजुअलाइज पर्सन को विजुअलाइजिंग से ही रिप्लाई करना है। तो थर्ड टाइप इज फील के बेस पे जो होते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे बात करेंगे कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये चीज हो जाएगी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये बुरा होने वाला है, मेरी गट फीलिंग कह रही है
है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये थोड़ा फील के बेस पे जाते हैं कि व्हाट दे आर फीलिंग, वो उनका वो डोमिनेंट है। तो आपको उन्हें रिप्लाई भी फिर फील के बेस पे ही करना है। तो आपको उन्हें रिप्लाई करना है कि हाँ मैं भी फील कर सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ करना है कि मैं भी आपको समझ सकता हूँ। तो आपको उनका जो रिप्लाई है वो भी उनके रिलेटेड ही करना है, विच इज फील बेस्ड। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले फील के बेस पे थे वो हमेशा फील के बेस पे ही रहेंगे, या फिर जो एयर डोमिनेंट है, जो जिनकी सुनने की सेंस ज्यादा है, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। ये पीपल चेंज भी हो सकते हैं, ये उनके मूड पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि ये सारे फिक्स्ड रहेंगे, कि अगर कोई विजुअलाइज करता है तो हमेशा ये नहीं है जरूरी कि हमेशा वो विजुअलाइज ही करेगा, कि मतलब वो हमेशा ऐसी बातें करेगा कि अगले 2-3 साल में मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। ये तो हम भी नॉर्मली यूज करते हैं, एज यू नो। तो ऐसा नहीं है कि हम विजुअल वाले ही पर्सन है पूरे, तो हम चेंज हो सकते हैं, ये आपको नोटिस करना है। इसकी एक स्मॉल टिप है कि आप ऑब्जर्व करो, जैसे कोई भी कॉन्वर्सेशन में हो ना, तो आप करंट ऑब्जर्व करो कि वो कैसे हैं। बस आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा ऑडिटरी था, कि फील बेस्ड था, मतलब ये याद रह ही नहीं सकता हमें। हम कितने लोगों को मिलते हैं दिन में एंड सबका थोड़ी याद रखने बैठ जाओगे। तो ये एक बहुत शॉर्टकट है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप जब भी कॉन्वर्सेशन में हो तो आप ट्राई करना कि जो कॉन्वर्सेशन में है ना आपके साथ, उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बात कर रहा है। अगर वो ऐसा बता रहा है कि यार आज का दिन मेरा बहुत खराब था, ठीक है, तो मीन्स कि वो थोड़ा फील बेस्ड है, तो वो कुछ ऐसा ही रिप्लाई आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं समझ सकता हूँ कि आपका कैसा दिन गया होगा ऐसे। तो अगर वो ऐसा कुछ बता रहा है कि मैं घर पे था तो मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे सराउंडिंग में वेडिंग की जो साउंड होती है वो बहुत ज्यादा थी और बहुत शोर हो रहा था, तो फिर उन्हें आपको रिप्लाई करना है कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ये काफी डीप चीजें हैं। ये चीजें अगर आप सीख लोगे, कोई भी नोटिस नहीं करने वाला, क्योंकि कोई भी पर्सन ये चीजें फॉलो नहीं करता, तो ये आपको एक टॉप 1% लोगों में ला सकता है, क्योंकि इतनी डीपली कोई भी चीजें समझने को रेडी नहीं है आजकल, कोई सुनने को रेडी नहीं है आजकल। बट अगर आप एक पर्सन से भी ऐसी कॉन्वर्सेशन कर लोगे ना, आप अच्छे से उन्हें सुन रहे हो एंड उन्हें अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो, तो आई मीन वो आपको लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगा एंड आप भी हैप्पी फील करोगे, क्योंकि वो एक अपने आप में ही कंप्लीट एक्शन है। एंड आप हैप्पी फील करोगे कि आपने उन्हें सुना, आपने उनकी लाइफ में कोई वैल्यू डाली एंड आपने उन्हें सुना, क्योंकि कोई भी सुनने को रेडी नहीं है आजकल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ न्यू सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड, इवन समटाइम्स फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहूंगा। मोस्टली मेरा गोल ये रहेगा कि मैं अपने आप को और आपको बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू अप्लाई दिस एटलीस्ट वंस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये कितना बेनिफिशियल है एंड कितना इंपॉर्टेंट भी है हमारी सोसाइटी के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।